अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। दोस्तों, आज का हमारा मौजू पीर वारिस शाह की हालात ज़िंदगी के ऊपर मबनी है। वारिस शाह बरे-सगीर के वो हस्ती है जिसका नाम किसी तारफ का मोहताज नहीं। वारिस शाह मशहूर ज़माना तसनीफ हीर के खालक और पंजाबी ज़बान के अजीम सूफी शायर हैं। वारिस शाह पंजाब की धरती के एक तारीखी कस्बा जंडियाला शेर खां, जो कि शेखुपुरा से 14 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ पैदा हुए। उनके सन्ने पैदाइश के मुतल्लिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ किताबों में आपका सन्ने पैदाइश 1150 ईस्वी मनाया जाता है। आपके वालिद का नाम सैयद गुलशेर शाह था। अभी कम सन ही थे कि इल्म हासिल करने की गरज से कसूर की जानब रवाना हुए और हज़रत मौलाना गुलाम मुर्तज़ा, जो कि उस वक़्त कसूर में ही तशरीफ़ फरमा थे, उनकी खदमत अक़दस में हाज़िर हुए। वारिस शाह बचपन ही से बहुत मेहनती और ज़हीन थे। सने बलोगत की उम्र को पहुँचे ही थे कि दुनियावी और अखलाकी फैज़ हासिल करने के लिए कसूर चले गए, जो उस वक़्त इल्म सकाफ़त का मरकज़ और गहवारा था। जहाँ आपने दरस निज़ामी की तालीम हज़रत गुलाम मुर्तज़ा कसूरी से हासिल की। आपने बाबा बुल्ले शाह के हमरा तालीम हासिल की। दुनियावी इल्म हासिल कर चुके तो मौलाना साहब ने इजाज़त दे दी कि जाओ और अब बातनी इल्म हासिल करो और जहाँ चाहो बैत करो। बातनी इल्म से फैज़ होने के बाद वापसी का सफ़र इख्तियार किया और रास्ते में साहिवाल के मशहूर कस्बा मलका हांस के मोहल्ला की एक मस्जिद में वारिस शाह ने क़याम किया और मस्जिद में अमामत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। और उसी मस्जिद के हुजरे में वारिस शाह ने अपनी शाहकार तस्वीर मुरतब की। तारीख से पता चलता है कि बाबा बुल्ले शाह ने तो शाह अनायत कादरी की बैत की, जबकि सैयद वारिस शाह ने ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर के ख़ानदान में बैत की। कुछ अरसा पाक पतन शरीफ में क़याम किया और मरतबा फ़िक्र तय किया। वापसी पर जहाँ ठट्टा के रास्ते में एक छोटा सा गाँव है, जहाँ रात बसर की। कहते हैं कि सुबह वहाँ से जब रवाना होने लगे तो एक खूबसूरत औरत जिसका नाम किताबों में भाग भरी है, उसको देखा तो उस पर फरिफ्ता हो गए और वापसी का इरादा मुलतवी करके गांव के करीब वहीं एक टेले पर वाक़ एक छोटी सी मस्जिद में रहाइश इख्तियार कर ली। गांव के बासियों ने बेसबब आलम फाजिल फ़कीर होने के नाते इनकी खदमत और ताज़ीम शुरू कर दी। इन्हीं दिनों में आपने मशहूर वाक़या हीर रांझा की तख्लीक का काम शुरू किया, जो कि वहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि आपने हीर रांझा के किस्सा को आखिरी शक्ल अपने आबाई गांव जंडियाला शेर खां में दी। जब हीर रांझा के किस्सा के मुताल्लिक आपके उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना गुलाम मुर्तज़ा को इल्म हुआ तो उन्होंने इस वाक़या पर नाराज़गी का इजहार किया और कहा, वारिस शाह बाबा बुल्ले शाह ने इल्म हासिल करने के बाद सुरंगी बजाई और तुमने हीर लिख डाली। आपने कोई जवाब ना दिया तो मौलाना ने अपने मुरीदों को कहकर आपको एक हुजरे में बंद करवा दिया। दूसरे दिन आपको बाहर निकलवाया और किताब पढ़ने का हुक्म दिया। जब आपने पढ़ना शुरू किया तो मौलाना साहब की हालत देखने के काबिल थी। सुनने के बाद फरमाया, वारसा तुमने तो तमाम जौहरात मौज की इस लड़ी में परो दिए हैं। ये पहला फिक्रा जो इस किताब की कदर मंजिलत को ज़ाहिर करता है। सैयद वारिस शाह दर हकीकत एक दरवेश सूफी शायर हैं। वारिस शाह ने वो सारी खूबियाँ और खसूसियात हीर में समो दी हैं जो किसी दास्तान का हिस्सा होती हैं। हीर रांझा का किस्सा सबसे पहले दामोदर ने पेश किया। आज भी ये किस्सा तमाम दूसरी इश्किया दास्तानों से ज़्यादा पढ़ा और सुना जाता है। वारिस शाह ने हीर रांझा की दास्तान में शुरू से लेकर आखिर तक मुकालमा नगारी से काम लिया। इन मुकालमों के ज़रिए कहानी के किरदारों को बड़ी रानाई के साथ बयान किया। हर किरदार अपने काम में डूबा हुआ नजर आता है। वारिस शाह का दौर मोहम्मद शाह रंगीला से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक का दौर है। वारिस शाह की पूरी शायरी में पंजाब की तहसीब व सकाफत का अक्स एक शफाफ आईने की तरह नजर आता है और उसी के साथ इस्लामी रवायात का प्रचार भी खूब ऐसन तरीके से किया गया है। किस्सा हीर रांझा एक इश्क की दास्तान है। कहा जाता है कि यह दास्तान इश्क इब्राहिम पहलवान के अहद में वकूफ पजीर हुआ और सदियां गुजर जाने के बावजूद भी ये किस्सा जुबान ज़द आम है। बरसगीर पाको हिंद में इस किस्से को दामोदर खदरी, बाकी गुलाबी, शाहजहां और दीगर मुशाहिर ने इस किस्से को सफ़ा करदास पर बखेरा, मगर इस लाजवाल दास्तान को जो रंग वारिस शाह की शायरी ने दिया, ऐसा फन कमाल किसी शायर को नसीब नहीं हुआ और फिर ये हीर हीर वारिस शाह की बन गई। वारिस शाह ने अपनी शायरी में अल्फाज को मोतियों और जवाहरात में बदल कर उनको एक लड़ी में परो दिया और बता दिया कि वारिस शाह ने जो कहा सच कहा। एक रात दा जागना बहुत औखा, एक रात दा जागना बहुत औखा, एक जागदा दुखी बीमार राती, या जागदे चोर ते ठग राती, या जागदा पहरेदार राती, या जागदा इश्क दी रमज वाला, या जागदा यार दा यार राती,
वारस आखिर सब सो जांदे, बस एक जागदा परवरदिगार राती। वारिस शाह की तसनीफ में अहम खूबी यह भी है कि दुनिया भर के मज़ाहब से तल्लुक़ रखने वाले लोग हीर वारिस शाह को एक मरतबा ज़रूर पढ़ते हैं। वारिस शाह को फारसी, हिंदी, अरबी, पंजाबी और दीगर ज़बानों में अबूर हासिल होने के अलावा फ़लसफ़ा, हदीस, फ़िक़्ह, रमल, नजूम, मौसीकी, मंतक और फ़र्क़ियात के अलावा दीगर इस्लामी दुनियावी अलूम पर भी मुकम्मल दस्तरस हासिल थी। इसी वजह से वारिस शाह बैक वक़्त एक मोहरक, मुहक़्क़िक़, अदीब, सूफ़ी और भगवान आशिक़ थे और इसी बेपनाह इश्क़ हकीकी ने आपको हज़रत वारिस शाह बना दिया। इश्क़ हकीकी के बारे में हीर वारिस शाह फरमाते हैं कि ये वो जज्बा है जो खालिक और मखलूक को एक करता है। इश्क़ का राग और उसकी तशरीह लोगों के ज़हनों और दिलों में इनकलाब बर्पा कर देती है। पीर वारिस शाह का भी शुमार ऐसी ही इनकलाबी अदबी शख्सियात में होता है। पीर सैयद वारिस शाह ने कुरान पाक और दीगर इब्तदाई अलूम की तालीम आबाई कस्बा जंडियाला शेर खां से हासिल की और बाद अज़ा अपने ख्यालात, एहसासात का इज़हार करने के लिए पंजाबी ज़ुबान का इंतखाब किया। हीर वारिस शाह का तर्जुमा अब तक कई ज़ुबानों में हो चुका है। वारिस शाह ने हीर रांझा के किरदार और अपने नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। वारिस शाह की शायरी में इतनी चाशनी है कि पढ़ने और सुनने वाला मस्त हो जाता है और उसकी ज़ुबान से वारिस शाह की तारीफ के लिए आफरीन का लफ्ज़ बेख्तियार निकल आता है। बड़ा इश्क इश्क तू करना है, बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजर खोल ते सही, तेनू मिट्टी विच ना रोल देवे तो प्यार दे बोल ते बोल सही, सुख गर ते दर्द हजार मिलन, कदी इश्क नू तरगड़ी तोल ते सही, तेरी हसदी अख भी पिज जावे, कदी सानू अंदरों फोल ते सही। वारिस शाह जामिया कमालात और इल्म का समंदर थे, जिन्होंने बाज़ाहिर एक इश्किया दास्तान को मजाज के रंग में पेश करके उसको रूहानियत का दर्स दिया। जब तक पंजाबी ज़बान का चर्चा रहेगा, वारिस शाह का नाम मुकद्दस माना जाएगा। बेशक वारिस शाह पंजाबी ज़बान के सरताज, इमाम और शेख स्ट्रीस हैं। वारिस शाह 1978 ईस्वी को 76 साल की उम्र में अपने खालके हकीकी से जा मिले और रहती दुनिया तक इस लाजवाल शाह पारे को अपने पीछे छोड़ गए। आपको आपके आबाई गांव जंडियाला शेर खां में अपने भाई और वालिद के पहलू में सुपुर्दे खां किया गया है। आपका मज़ार गांव के जुनूब की तरफ वाक़े है, जहां हर साल आपके तालीमात का प्रचार करने और आपकी याद मनाने के लिए 8, 9, 10 सावन बामुताबिक 23-25 जुलाई 3 रोज़ा अजीमो शान उर्स की तकरीबात होती हैं। 3 रोज़ा उर्स की सरकारी तकरीबात का इनेकाद पंजाब आर्ट्स काउंसिल करती है, जबकि 9 सावन को मुकामी सतह पर सरकारी तौर पर आम तातील होती है। इस मौका पर हीर ख्वानी के मुकाबला जात मुनक्कद होते हैं, जिसमें अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों अकीदतमंद आज तहसीन पेश करते हैं और फूल निछावर करते हैं। वक्त औखे सौखे लंघ जांदे, वक्त औखे सौखे लंघ जांदे, गल्लां याद सजना दियां रहिंदियां ने, जदों मुल्कल मौत पावे फेरा, मेहदियां हत्थां ते लगियां रहिंदियां ने। वारिस शाह मापे उदों याद आंदे जदों गल मुसीबतां पैंदियां ने। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।